तो दोस्तों पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मतलब मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटा बेसिकली क्रोस में दिया हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था 13,873 करोड़ के आसपास। पिछले साल 14,263 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 11,656 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल अब क्वार्टर देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने मिली। क्वार्टर जाए तो अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास की गिरावट आपको देखने मिली। वहीं अगर साल दर साल जाते हैं तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 17% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 13,210 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 13,468 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे 10,741 करोड़ के आसपास है। ये एक अच्छी काम की कंपनी ने इस क्वार्टर में कि अपने जो खर्चे हैं उसको बहुत हद तक कंट्रोल किया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 618 करोड़ था। पिछले साल 724 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 819 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि साल दर साल क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने मिला। क्वार्टर देखें तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 32% के आसपास का जंप है। वहीं अगर साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट 15% के आसपास की तेजी है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 4 रुपये 13 पैसे, पिछले साल 4 रुपये 83 पैसे। अभी देखें तो 5 रुपये 46 पैसे के आसपास है। तो अभी आपको लगेगा कि कंपनी के नंबर तो बहुत शानदार है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है लार्ज अमाउंट पे क्वार्टर साल दर साल दोनों। तो देखिए ऐसा नहीं होता है। कंपनी का प्रॉफिट से आप कंपनी के नंबर को डिसाइड नहीं करते। आप किस चीज़ से डिसाइड करते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू से आप कंपनी का प्रॉफिट डिसाइड करते हैं। क्योंकि अगर रेवेन्यू देखिए, आप कंपनी ने क्या किया, अपने रेवेन्यू को लार्ज अमाउंट में घटा दिया। क्या किया फिर किया कंपनी ने कि अपने एक्सपेंस को कंट्रोल कर दिया। अब एक्सपेंस का क्या, एक्सपेंस इस क्वार्टर में कंपनी ने कंट्रोल किया है। अगले क्वार्टर में फिर से कंपनी का एक्सपेंस जो हाई हो जाएगा, फिर क्या होगा, कंपनी का प्रॉफिट गिर जाएगा। अगर कंपनी इसी कांस्टेंट रेवेन्यू को कैरी करती है तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अगर रेवेन्यू बढ़ते रहता है तो आपका प्रॉफिट का लफड़ा नहीं है। प्रॉफिट आज नहीं तो कल बढ़ेगा ही। मतलब बड़े प्लेयर जो होते हैं, बड़े जितने भी इन्वेस्टर होते हैं या जो भी होते हैं बायर होते हैं, वो रिवेन्यू पे आते हैं क्योंकि ग्रोथ में है कि नहीं है, कंपनी ग्रोथ में है कि नहीं। लेकिन यहाँ जब अगर आपका रिवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिलेगा हर क्वार्टर तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव है किसी भी कंपनी के लिए। देखते हैं मार्केट कैसे हिट करेगा, क्योंकि मार्केट ओवरऑल सेंटीमेंट देखे तो प्रॉफिट की वजह से हो सकता है थोड़ी तेजी आपको देखने को मिल सके। लेकिन मेरे हिसाब से उस तेजी में लोग अपना हाथ धो के निकलना चाहेंगे, प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो बहुत ज़्यादा कमजोर इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।